जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, मनुष्य सबसे ज़्यादा लालची और सबसे ज़्यादा कामुक और सबसे ज़्यादा वासनाओं का केंद्र है। मनुष्य के बराबर किसी प्राणी में लोभ लालच वासनाएं नहीं होती और उन्हीं के कारण वह कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यदि अपने पर संयम रखे तो उसे बहुत सारी शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं सिद्धियां, क्योंकि अपने पर संयम न रखने से ही वह अपना पतन कर बैठता है और कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए उसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती। मित्रों, ऐसी ही एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप उससे ज्ञान प्राप्त करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। मित्रों, एक तांत्रिक ने आकाश से स्वर्ण वर्षा कराने की सिद्धि प्राप्त कर ली और अपने परम शिष्य को वह विद्या भी सिखा दी। वर्ष में जब संयोगवश वह नक्षत्र का उदय होता तभी वह प्रयोग सफल हो सकता था, यानी वर्ष में एक बार वह नक्षत्र आता था। एक दिन दोनों कहीं यात्रा पर जा रहे थे, गुरु और शिष्य। रास्ते में उन दोनों को चोरों ने घेर लिया। तांत्रिक को उन चोरों ने इस शर्त पर छोड़ दिया कि यदि वह 1000 मुद्राएं लाकर दे स्वर्ण की, तभी उसके साथी को छोड़ा जाएगा। गुरु ने शिष्य के कान में धीरे से कहा, जल्दी ही स्वर्ण वर्षा का नक्षत्र आने वाला है, सो मैं समुचित मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ जाऊंगा। पर ध्यान रहे कि तुम इस विद्या का प्रयोग जल्दबाजी में ना कर बैठना, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरे ही दिन उस नक्षत्र का उदय हुआ। इस सुयोग को देखकर युवक अपने प्राणों की रक्षा के धैर्य खो बैठा, यानी उसको ये लगा कि अब तेरे प्राण जा रहे हैं, अब नक्षत्र आ गया है तो क्यों ना वर्षा कर ली जाए। जब वह अपना धैर्य खो बैठा और अपने गुरु की बातों को भूल गया, नजरअंदाज कर दिया, तो चोरों ने स्वर्ण वर्षा के रहस्य को साझा कर लिया। यानी उसने स्वर्ण वर्षा कर ली और वह भूल गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने युवक की बात को आजमाने के लिए और यह देखने के लिए कि सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसे छोड़ दिया। युवक ने स्वर्ण वर्षा के मंत्र का प्रयोग किया और अगले ही क्षण स्वर्ण बरसने लगा। सारे स्वर्ण को लेकर चोर चल दिए। यानी उसका बताया हुआ फार्मूला बिल्कुल सही था और चोरों ने वर्षा का पूरा धन ले लिया और उसको मुक्त कर दिया। रास्ते में उन चोरों का एक बड़ा दुर्दांत दल, यानी इस दल से भी बड़ा दल आगे मिल गया उन लोगों को। जब दोनों दलों में भिड़ंत हुई आमने सामने, तो उन्होंने देखा इनके पास इतना सोना और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतना सोना कहाँ से लाए। उनको पकड़ लिया तो डरपोक चोरों ने सोने की वर्षा करने वाली सारी बातें उस बड़े गिरोह के सरदार को बता दी, जिसे सुनकर उन्होंने उस युवक को ढूंढना तत्काल प्रारंभ कर दिया। युवक जब चोरों की पकड़ में आया तब तक वह स्वर्ण वर्षा का नक्षत्र निकल चुका था और युवक के लाख प्रयास किए जाने पर भी सोने की वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है और उसको मार डाला। अब बचे हुए स्वर्ण के लोभ के बंटवारे में प्रश्न उठा कि किसको कितना मिले। इससे चोरों के दल में आपस में विद्रोह हो गया और आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। अंत में दोनों दलों में से एक एक आदमी ही शेष बचा, सारे मर गए।
कि मैं इस स्वर्ण को लूंगा, मैं इस स्वर्ण को लूंगा। तो बाकी सब मारे गए, तो 2 व्यक्ति बचे। उन्होंने शाम को खाने पीने के लिए व्यवस्था करने के लिए दोनों अलग अलग गांव में चले गए, क्योंकि रात में विश्राम करना है। इस कारण से दोनों व्यक्ति 2 जगह से खाने पीने की वस्तुएं लेकर आए और दोनों ही लोग अपने अपने खाने में भोजन में जहर मिलाकर लाए। दोनों ने खाना खाया, उसने उसका या आधा आधा। इस प्रकार से दोनों व्यक्ति एक दूसरे के जहर मिले हुए खाने को खाकर मारे गए। सुबह हुआ तो बूढ़ा तांत्रिक 1000 मुद्राएं लेकर जब वापस वहां लौटा तो देखता है कि यहाँ तो सभी मरे पड़े हैं। भय से डर गया वह उस धन को छोड़कर खाली हाथ भागा कि मुझे तो मुफ्त का धन नहीं चाहिए, इस तरह मेरे भी प्राण चले जाएंगे। प्राणों का हरण करने वाले ऐसे धन की क्या जरूरत। अहमता और ममता आदमी का नाश कर देती है। धन की तृष्णा ने इन लोगों की यह दुर्गति की, तो मुझे इस धन से क्या लाभ। इसलिए वह तांत्रिक वहां से यह समझकर कि सारा खेल इस धन का है, भाग गया और अपनी कमाई हुई मेहनत की रोटी से ही पेट भरने लगा। हराम की या अचानक मिली हुई दौलत को कभी नहीं लेना चाहिए, यह सोचकर वह ईश्वर साधना करने लगा और भक्ति करने लगा और जो मिल जाए उसको खाकर जीवन यापन करने लगा। मित्रों, इस प्रकार हराम के धन में कोई सिद्धि कर लो आप, और हराम का धन चाहिए कि सोना वर्षा हो जाए, पैसा आ जाए, कोई ऐसी सिद्धि मिल जाए जो हमको धन दे जाए, तो वह धन आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। एक तो प्रभु की शरण नहीं मिल पाएगी, ऊपर से जो आपकी उन्नति है आपके घर परिवार की, वह भी सारी की सारी नष्ट हो जाएगी और सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, ईश्वर की भक्ति करो, साधना करो, सात्विक जीवन बिताओ, अपनी मेहनत की रोटी खाओ और कहीं भी रहो निर्भय होकर रहो। मौत का भी डर नहीं, बड़े आनंद में जीवन कटेगा, कोई चिंता की बात नहीं। आराम से सो, आराम से जागो, आराम से खाओ, आराम से पियो, अपने जीवन में मगन रहते हुए संपूर्ण जीवन व्यतीत करो। जय माता की।